किसान भाइयों और श्रोताओं, बचपन से हम आगे बढ़ते हैं। बचपन सभी का होता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बचपन वापस याद आता है। बचपन में हमें कई सारी शिक्षाएं मिलती है, दादी नानी से, माता पिता से, उसके बाद जब विद्यालय शिक्षा शुरू होती है तो हमारे गुरुजनों से। तो वो जो शिक्षाएं हमें मिलती है वो जीवन भर हमारे कहीं न कहीं जरूर काम आती है। उन्हीं शिक्षाओं के द्वारा हम कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आज कार्यक्रम में हमने एक विषय रखा है, वो है नैतिक शिक्षा विकास की सहगामी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आज हैं राकेश कुमार जी सांडिल्य साहब। सांडिल्य साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सांडिल्य साहब, सबसे पहले तो हमारे जो श्रोता बंधु हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नैतिक शिक्षा क्या है। सर, नैतिक शिक्षा ये जो हमारे आचार, विचार, व्यवहार, सदाचार जी, जो हमको अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाते हैं, इनके अभाव में तो हम पशु जैसे ही हैं जी। एक कहावत है कि जब हम निरक्षर थे, हम शिक्षित थे जी। हम जानते थे कि हमें अपने से बड़ों से, अपने छोटों से, अपने बराबर वालों से कैसे व्यवहार करना है। हाउ टू डील विद एल्डर्स, यंगर्स एंड इक्वल्स, वेयर टू यूरिनेट, वेयर टू डेफिकेट, वेयर टू स्पिट, वेयर टू थ्रो गार्बेज। यानी कि हम कहाँ कूड़ा डालें, कहाँ शौच के लिए जाना चाहिए, इन सब बातों का हम ध्यान रखते थे जी। लेकिन जैसे जैसे हम साक्षर होते आ रहे हैं वैसे वैसे हम अशिक्षित होते आ रहे हैं। हम अपने समाज के प्रति, हमारी प्रकृति के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनके प्रति विमुख हो रहे हैं जी। अन्य प्राणियों के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं जी। हम अपने सार्वजनिक स्थलों को प्रॉपर वे में नहीं रख पा रहे हैं, हर जगह गंदगी फैला रहे हैं जैसे जैसे हम साक्षर होते आ रहे हैं जी, बिल्कुल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वो सभी अच्छी बातें, अच्छे गुण हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए हमारे जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं, नैतिक गुणों में, जीवन मूल्य जिसको हम कहते हैं। साथ साथ दया, करुणा, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, भाईचारा, ये सब हमारे जीवन मूल्य कहलाते हैं जी। यानी हमारी ये भारतीय संस्कृति है, उसके गुण भी रहे हैं। हाँ। है ना? तो नैतिक शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे ही हमारा जो विद्यालय का जो हमारा जीवन शुरू होता है, जैसे ही हम विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो एक बच्चों की किताब वहां पे चलती है जो नैतिक शिक्षा है, मॉरल एजुकेशन के नाम से होती है। तो उसमें ये सारी चीजें होती है, ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी नैतिक शिक्षा के जो बिंदु हमने बतलाए हैं, अगर इनका अभाव हो जाता है तो अनेक प्रकार की बुराइयां समाज में आती हैं। भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूट, हत्या, ये सब चीजें नैतिक शिक्षा के अभाव में आती हैं। आज के जो बदलता सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, उसमें भौतिक विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन नैतिक शिक्षा के अभाव में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो विकास की दशा और दिशा बिगड़ जाती है। जी। हम उस तरह विकास नहीं कर पाते जैसे कि होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि जो नैतिक मूल्य है, नैतिक शिक्षा है, ये बच्चों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है जी। यानी बच्चा नैतिक शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके मन में जो भावनाएं समाज के प्रति, देश के प्रति जागृत होगी, उनका उपयोग वो आगे जाके करेगा। और बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। उनके कंधों पे ही हमारा जो देश आगे जाके उनके कंधों पे ही भार आना है देश का, तो आगे चलेंगे। तो नैतिक शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। तो नैतिक शिक्षा में होना क्या चाहिए, कैसे दी जाए, कैसे समझाया जाए बच्चों को? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। नैतिक शिक्षा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि परिवार जो है बच्चों की पहली पाठशाला होती है। माता पिता उंगली पकड़कर उनको चलाना सिखाते हैं, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, आज्ञाकारी होना सिखाया जाता है। जो नैतिक मूल्य है, जो बीजारोपण पारिवारिक परिवेश में होता है अनौपचारिक रूप से, वही औपचारिक रूप से हमारे विद्यालय में उसका पोषण होता है। जिन नैतिक मूल्यों का बीजारोपण वहां हुआ है परिवार में, उन्हीं का हम पोषण करते हैं। अब विद्यालय में हमारी दो तरह की गतिविधियां होती हैं, करिकुलर, को-करिकुलर, पाठ्यगामी और सह पाठ्यगामी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है
प्रार्थना सभा जी, जहां बच्चे शक्ति और सफलता की कामना करते हैं जी। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, जी, जी, जी। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, जी, जी, जी। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, जी, जी, जी। ये सभी हमारे जीवन मूल्य हैं, राष्ट्रीय मूल्य हैं। और इसी तरह हमें इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास खो ना जाए, हम चले नेक रास्ते पे, भूल से कोई और हमारे नीति वाक्य भी हैं, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, अतिथि देवो भव। जी, अच्छा, इसी तरह जो हमारी अब जो है पाठ्यगामी क्रियाएं होती हैं, उसमें अनेक कवियों के, संतों की जो रचनाएं हैं, मैं कुछ उदाहरण के रूप में दूंगा जो मैंने बचपन में खुद भी पढ़ी हैं। कबीरा संगत साधु की जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो फिर बास वास। गंधी यहाँ पर इत्र बेचने वाले को कहा गया है। तो हमें शिक्षा दी जाती है हमारे शिक्षकों के द्वारा कि संगत ऐसी होनी चाहिए जैसे इत्र बेचने वाले की। अगर हम उससे ना कुछ लें तो इत्र की खुशबू तो मिल जाती है और छोड़ता हुआ चला जाता है। इसी तरह अच्छे लोगों के साथ रहने में अच्छा बुरे लोगों के साथ रहने से क्या होता है, कह रहीम कैसे निभे बेर केरी को संग, वो डोलत रस आपने उसके फाटा अंग। अगर बेर के पास में केले का पेड़ लग जाएगा तो बेर मस्ती में हवा में झूमता है और उससे उसके पत्ते कट जाते हैं। इसी प्रकार बसी कुसंग चाहत कुशल, यह है तुलसी जिये सोच, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। यानी कि रावण के पड़ोस में बस जाने से कुछ संबंध नहीं है उसके साथ, उसकी महिमा घट गई। इसी तरह ये सब शिक्षा की बातें हम पाठ्यक्रम में हम पढ़ते हैं। इसी तरह जो है कहा गया है कि रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता। जिस प्रकार हम मोतियों के हार के टूटने पर बार बार मोतियों को पहनाते हैं, इसी प्रकार हमें अपने प्रियजनों को, सज्जन लोगों को, वो 100 बार भी टूटते हैं तो उनको मनाना चाहिए। और ये सब शिक्षा की बातें मैंने खुद भी सीखी हैं। खैर खून खांसी खुशी, गैर प्रीत मधुपान, रही मन रोके ना रुके जाने सकल जहान। यानी कि बुरी बात कोई भी अगर है तो वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी, इसलिए हमें कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारी जो राष्ट्रीय मूल्य की बात है, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी की मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं। वो देश प्रेम से ओतप्रोत है, बच्चों में देश प्रेम का जज्बा भरने के लिए। मुझे तोड़ हे बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। इसी तरह मैथिली शरणगुप्त जो राष्ट्रीय कवि रहे हैं, उनकी, जिनको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं निरा पशु और मृतक समान है। एक गया प्रसाद शुक्ल का भी मुझे याद है, जब मैं 10th में था, वो मैं एक निबंध आया था, उसमें मैं लिख के भी आया था, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी, तो ये जो सारी बातें आपने की कि इसमें जो देशभक्ति के भाव, समाज को आगे ले जाने के भाव है, हमारे बच्चों को आगे ले जाने के भाव, सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। और हमारे जो कवि, हमारे जो महापुरुष और हमारे जो समाज को एक दिशा देने वाले जो लोग पहले हुए हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको हम हमारे जीवन में समाहित भी करें और उनकी जो बताई गई शिक्षा है उन पे आगे चले। यही नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब नैतिक शिक्षा को अगर हम विकास से जोड़ें तो कैसे? विकास से यह है कि जब हम विज्ञान और तकनीकी के शिक्षा की बात करते हैं तो उससे हम तरक्की करते हैं, लेकिन साथ साथ समाज में अगर नैतिक मूल्य हमारे पास नहीं है, नैतिक शिक्षा बच्चों को नहीं दी गई, तो ये जो भ्रष्टाचार का जो दानव है, अनेक बुराइयां, बलात्कार, ये सब समाज में पनप जाती हैं। तो इसलिए देश का विकास सही दिशा में हो और सही दशा में हो, उसके लिए नैतिक मूल्यों की शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मुझे फिर याद आ रहा है कि कुछ लेखक हमारे रहे हैं, जिनमें धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, कमलेश्वर, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। पोता अपनी दादी के लिए मेले से चिमटा लेके आता है, जबकि मेले में बाकी बच्चे उसकी उम्र के, छोटी उम्र के खिलौने और खाने पीने की चीजों में व्यस्त है। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद में उन्होंने धार्मिक संकीर्णता को दूर करने का आह्वान किया है। तो इसी रेफरेंस में मुझे याद आ रहा है कि गुलजार, हमारे हरिवंश राय बच्चन कि एक बहुत सुंदर मेरे पास है एक कविता है, मैं उसको बताने की आपसे इजाजत चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को सुनाइए जरा, बताइए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी। ये हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता है और बहुत पॉपुलर है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सब वैल्यूज इसमें छिपी हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अब जीवन मूल्य के बारे में कितनी गहराई से कहा गया है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये जो शिक्षा है ये हम विद्यालय में, पाठशाला में पाठ्यगामी और सहपाठ्यगामी जो क्रियाएं होती है उनके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को हम देते हैं। यानी कहने का अर्थ है हमारे पास तकनीकी शिक्षा है, दूसरी कई प्रकार की शिक्षा है। अगर नैतिक शिक्षा नहीं है तो वो हमारी सारी शिक्षा है असफलता एक तरह से बेकार बढ़ती चली जाएगी। तो नैतिक शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें विकास करना है। तो नैतिक रूप से अपने आप को ऊपर उठाना होगा। क्या कहते हैं आप इस मामले में? इसी का भाई यही है कि जैसे बच्चा परिवार से हमारे समाज में आता है और समाज से फिर वो देश की उन्नति में सहायक बनता है। तो जैसे जैसे उसको ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती है तो साथ साथ ये हमारा सभी का, परिवार का, समाज का, सबका दायित्व है जो समाज सुधारक हैं, लेखक हैं। और आजकल तो जो हमारे टीवी प्रोग्राम हैं उनमें भी बहुत बहुत अच्छी चीजें भी आती हैं जो बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का संचार करती हैं। तो दूसरा एक और जो है मैं इस बात में कहना चाहूंगा कि एक छोटी सी कमी हमारे समाज में आती जा रही है, आ गई है कि जो पहले संयुक्त परिवार होते थे और वो एकल परिवार में बदल गए हैं। तो संयुक्त परिवार में प्राकृतिक रूप से दादा दादा नाना नानी के साथ जो संबंध होते थे और जो प्यार होता था और उनकी कहानियों में जो हमारे जीवन मूल्य बच्चों को मिलते थे वो आजकल वो नहीं मिल पा रहे हैं। और हाँ, और दूसरा ये कि जो परिवार, एकल परिवार है उसमें भी माता पिता अक्सर दोनों ही जॉब करते हैं। अलग तो बच्चों को थोड़ा समय वो नहीं मिल पाता जो होना चाहिए। तो जो परिवार की छत्र छाया में जो बच्चे पलते हैं वो कहीं खो गया है। अब खास तौर से हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें सांडिले साहब, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा दी जाती है, विद्यालय जो शिक्षा है और वहाँ पे पढ़ाने वाले जो हमारे अध्यापक बंधु हैं, हमारे शिक्षक बंधु हैं, है ना, और वह शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इनका क्या दायित्व बनता है? इनका देखिए, हम जो सीखते हैं वो कई तरीके से सीखने के हैं। बच्चा जब 5 साल का होता है, जब विद्यालय जाता है, वो केवल बोलना जानता है, वो लिखना नहीं जानता और पढ़ना नहीं जानता। तो जो हम शिक्षा देना चाहते हैं, तो जो मूल्य शिक्षा है वो तो नैतिक शिक्षा है। बाकी शिक्षा तो उसकी जो है सेकेंडरी सिस्टर कंसर्न कहलाती है। तो जो शिक्षा हम व्यवहार के रूप में जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अगर वे व्यवहार के रूप में हमारे अंदर हैं तो बच्चे हमको देख कर ही सीख जाएंगे। हम चाहते हैं कि बच्चा सच बोले, ईमानदार हो, तो वो सच्चाई और ईमानदारी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। उसमें हमको अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे रोज हमको देख रहे हैं कि हम पंक्चुअल हैं, हम समय से आते हैं, तो बच्चों को भी हम कह सकते हैं कि आप समय पाइए। हम खुद लेट आए और बच्चों से कहें, तब जो है वो बात, उसका असर उतना नहीं होता। तो व्यवहारिक शिक्षा जो है ये सबसे ज्यादा जो माध्यम है व्यवहारिक शिक्षा का, ये सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जी, यानी कुल मिला के कहने की बात यह है सांडिले साहब कि हमें विकास की ओर अग्रसर होना है, हमारे देश को उन्नति के पथ पे अग्रसर करना है, तो हमें नैतिक शिक्षा जो है वो जीवन में अपनानी होगी और अपने जो बच्चे हैं उनको जीवन मूल्यों से परिचित करवाना होगा, ताकि वो अपने साथ, समाज के साथ अपने देश को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकें। तो सांडिले साहब, चलते चलते अंत में सलाह के तौर पे क्या कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं से? बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम
परिवार से शुरू करेंगे, समाज में जाएंगे और समाज के बाद में हम देश को बनाते हैं। तो हम सभी का ये दायित्व है जो जहां पर है कि आने वाली पीढ़ी को हम सही दिशा प्रदान करें और उसके लिए हमारा खुद का व्यवहार वैसे ही हो जैसा हम अपने बच्चों के बीच में देखना चाहते हैं। जी जी जी, बहुत खूब बात कही है आपने संडिले साहब, और आज कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे श्रोता बंधुओं के लिए आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।